अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज भी बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक बहुत मज़ेदार सा मैंगो ट्रैफल, आप लोगों की बड़ी ज़्यादा फरमाइशें आ रही हैं कि मैंगो से कुछ ना कुछ सिखाएँ और ये बड़ा सिंपल और बड़ा मज़ेदार सा बन रहा है। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं चिकन विद वेजिटेबल बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविचेस भी बन रहे हैं। तो तीनों रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और तीनों जो बड़ी मज़ेदार है, एक पूरा प्रॉपर पूरा मेन्यू है। ठीक है, एक मीठा भी है, उसके सैंडविचेस भी हैं और साथ में एक चिकन भी है। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट जिसका इस्तेमाल करेंगे, जो लो सोडियम है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन ये सॉल्ट है। इसका आप इस्तेमाल करें इसलिए कि ये आपके ब्लड प्रेशर को और आपके वेट को कंट्रोल करता है। तो आज भी मैं अपने खानों में इस्तेमाल करूँगी राइट सॉल्ट का। तो अब इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो हम मीठा बनाएंगे। ज़ाहिर है मीठे को आपको पता है थोड़ा सा ठंडा होना रखना होता है, तो इसलिए मैं पहले मीठे को बना लूँगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो मीठे के लिए क्या है कि मैंने दूध को यहाँ पर बॉयल करने रख दिया है। बाकी ये है कि यहाँ पर मैंगो वगैरह ये जो है ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी है। तो स्टार्ट करते हैं हम मीठे के साथ, जो मैंगो ट्रैफल बन रहा है। ठीक है, 1 लीटर दूध चाहिए, 1 कप चीनी चाहिए, तकरीबन आप ले लीजिएगा आधा किलो के जितने या हस्बे ज़रूरत बारीक कटे हुए आम ले लीजिएगा। इसके साथ आप ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच मैंगो कस्टर्ड ले लीजिएगा। इसके साथ चमचम ले लीजिएगा, तकरीबन 1 पाव की जितनी क्रीम ले लीजिएगा, 1 पैकेट रेड वाली जेली 1 पैकेट ले लीजिएगा और 1 कप के जितने आपने केक रस ले लेने। तो बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसके लिए क्या है कि दूध को मैंने यहाँ पर रख दिया है चूल्हे पे पकने के लिए। ये इसको तेज़ कर लेते हैं। उस टाइम पे मैं इंट्रो दे रही थी तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया था। अच्छा, इसके अंदर जाएगी चीनी। यहाँ पर है हमारे पास शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हस्बे ज़रूरत डाल दीजिएगा, जितना आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा। असल में मेरे पास जो आम है वो भी मीठे हैं और साथ में यहाँ पर चमचम भी मीठी है। तो पहले बनाकर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर ऊपर से इसकी जो गार्निशिंग वगैरह करनी है वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है दूध थोड़ा सा बचा हुआ। ठीक है, उसको हम इसके अंदर डालते हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंगो ट्रैफल बन रहा है। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मैंगो कस्टर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है तो कोई भी कस्टर्ड ले लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैंगो ही चाहिए। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं होता घर में, तो आप ऐसा कीजिएगा, आपने लेना है कॉर्नफ्लोर के अंदर ज़रा सा येलो फूड कलर डाल दीजिएगा और उसके अंदर वैनिला एसेंस या चंद कतरे आपने मैंगो एसेंस के डाल देने। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चीनी डाल दी, दूध को यहाँ पर रख दिया, इसके बाद कस्टर्ड पाउडर को यहाँ पर इसमें डिज़ोल्व कर लिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, चम्मच चलाते रहेगा जब तक कि चीनी जो है इसमें अच्छी तरह से घुल जाएगी। ये देख लीजिएगा, चम्मच चलाते हैं, चीनी घुल जाएगी। थोड़ा सा मीठा तेज़ रखेंगे, इसलिए मीठा तेज़ रखेंगे कि ताकि मीठा हो तो फिर मीठा हो, फीका ना हो। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे बड़ा मज़ेदार सा, ये वेजिटेबल के साथ, चिकन को वेजिटेबल के साथ बनाएंगे। ये भी बड़े मज़े का बनता है, सिंपल सी रेसिपी है, थोड़ा सा अचार मसाला इसमें जाएगा लेकिन बहुत मज़े का होता है। तो ये इसको भी यहाँ पर रख दिया, बस थोड़ा मुझे इसका इंतज़ार करना है कि इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो हम ये चीज़ें डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जिस तरह से आम है, आम को इस तरह से बड़े बड़े पीसीज में कटिंग कर लिया। तो ये मैं क्या करूँगी, ऊपर से पूरा हम डाल देंगे। पहले ये क्रीम वाइट वाली डालेंगे, ऊपर से मैंगो के चंक्स डाल देंगे, थोड़े से चंक्स हम इसके अंदर भी डाल देंगे लेकिन ठंडा करने के बाद। चमचम है, इससे ज़रा कलरफुल भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है। और साथ में यहाँ पर मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, केक रस डालें, केक रस ले लें, केक ले लें, बिस्किट्स ले लें। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ब्रेड के स्लाइसेस लें, उसको हल्का सा फ्राई करें, वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कस्टर्ड को मैं पतला रखूँगी इसलिए कि मैं इसमें केक रस डालूँगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इसको जज्ब कर लेता है, तो इस वजह से ये। अच्छा, मैं यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पर रख रही हूँ इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे, जल्दी से दूध में बॉयल आएगा, इसलिए कि मेरी जो 3 रेसिपीज़ हैं उसमें एक जो हम बनाएंगे सैंडविचेस, वो थोड़ी सी लेंदी रेसिपी है, तो इसलिए मैं टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी। तो यहाँ पर अब चलते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, ये मेरे पास है जो कस्टर्ड। ठीक है, चम्मच चलाते जाइएगा जब आप इसके अंदर डालेंगे, ताकि ये ना हो कि ये गुठलियाँ बन जाए। ठीक है,
अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती जाती हूँ। मुझे थोड़ा पतला इसको रखना है, तो इसलिए मैं इसको एक साथ इसमें नहीं डालूँगी। इसलिए इंतज़ार करें जब तक बॉयल ना आए, तो आप इसमें ना डालें, वरना ये फिर आपको एक आइडिया नहीं होता ना कि भी वो कितना इसमें डालना है। तो जैसे दूध अच्छी तरह से पक जाता है, गर्म हो जाता है, तो फिर ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो उससे आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि इतना ये थिकनेस आ गई है इसके अंदर। चलिए, ये हमने इसमें डाल दिया, ये देख लीजिए। अब इसको एक नॉर्मल जो हमारा कोई भी बॉल ले लीजिएगा, उसमें डाल के इसको ठंडा कीजिएगा, फ्रीज़र में रखिएगा। फिर हम इसकी जो गार्निशिंग है वो सारी इसके ऊपर करेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, मज़ेदार लगता है, और मौसम भी है आम का, और आम का मौसम हो तो आम से बननी चीज़ें ज़रूर बननी चाहिए। कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारी रेसिपी सिखा दी थी, बहुत सारे लोग फरमाइश भी कर रहे थे, वो भी काफ़ी सारी मैंने चीज़ें सिखा दी थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने सैंडविचेस के लिए भी साथ साथ में चिकन रख दिया था बॉयल करने के लिए। तो इसमें क्या करती हूँ, थोड़ा सा डाल देती हूँ राइट सॉल्ट, ताकि चिकन जो है हमारा टेस्टलेस ना लगे, फीका ना लगे, तो थोड़ा सा नमक से अच्छा सा आ जाएगा। तो वैसे भी ये लो सोडियम है, ठीक है। ये हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया राइट सॉल्ट, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ आपके वेट को भी कंट्रोल करता है। तो इसको मैं यहाँ पर कवर कर दूँगी, थोड़ा सा जैसे बॉयल आएगा तो फिर मैं इसको कवर करूँगी। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया। और इसका ये भी बता दूँ कि कितना इसको हमने रखना है गाढ़ा। ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा पतला है। ज़ाहिर है ये मेरे पास है 250 ग्राम के इतने केक रस है। जब हम इसकी लेयरिंग देंगे तो ये इसको जस्ट कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा थिक सा हो जाता है। तो इतना थिक नहीं होना चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा ये हो कि जब आप इसको स्पून में लें तो आपको थोड़ा सा वो लिक्विड में आए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, वो पूरा जम जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। देख लीजिएगा, ये रेडी हो चुका। शुगर भी मैंने इसमें डाल दी थी ताकि उस हिसाब से ही, लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो अपने हिसाब से डालें या कम डालें। अच्छा, अब इसका काम हो गया कंप्लीट। इसको कुछ नहीं करना, इसको एक बॉल में डाल के मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र के अंदर ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, हम जब ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम चिकन की तरफ आ जाएंगे, और एंड में इसकी ऊपर से जो भी हमने डेकोरेशन करनी है वो एंड में करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये मैंने इसको रेडी कर लिया। ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा ठंडा करना है। अगर गरम गरम हम इस डाल देंगे ना केक रस के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि वो बिल्कुल ही सॉगी से हो जाएंगे, तो इतने अच्छे नहीं लगते। थोड़े से वो क्रंची से होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। ठंडा करके फिर मैं इसकी, जिस तरह से हमारे वहाँ टेबल पे रखे हुए सर्विंग बॉल्स हैं, उसके अंदर हम डाल देंगे। चाहे आप एक में डाल दें या सिंगल सर्विंग कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जिसके अंदर मैंने ये जो चीज़ें डाली, केक रस है, चमचम है, इसके साथ यहाँ पर जेली है, और इसके बाद क्रीम है, और साथ में ये आम कटे हुए मैंगोज़ हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं जब तक ये थोड़ा सा, बल्कि मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। नहीं, बहुत गर्म है, अभी फ्रिज में नहीं रखूँगी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार चिकन विद वेजिटेबल बन रहा है। तो पहले आपको इसके अज्जा बताती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें चिकन चाहिए आधा किलो, ठीक है। आप हड्डी वाला ले लीजिएगा। 2 अदद शिमला मिर्च, 2 अदद आलू, 4 अदद टमाटर, हस्ब ज़रूरत इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया आधी गड्डी होगी, 5 अदद हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच अचारी मसाला, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल में 2 चाय के चम्मच, और घी या ऑयल हस्ब ज़रूरत। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम चिकन और अदरक लहसुन को इसमें डाल देंगे। ये हमने घी को गर्म करके रखा हुआ है, ठीक है। चिकन और अदरक लहसुन, थोड़ा इसको हमने फ्राई करना है। घी को गर्म कीजिएगा और इसके अंदर चिकन और अदरक लहसुन आपने डाल देना है। थोड़ा सा मैं इसमें राइट सॉल्ट भी डाल दूँगी ताकि ये जो अंदर इसका जो चिकन है, इसका जो टेस्ट है ना, वो अच्छा आए, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ऑन करते हैं, और इसके अंदर जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है। 2 जगह हमने इस्तेमाल करना है, एक जो हम वेजिटेबल को थोड़ा सा हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे उसमें भी, और साथ में या चिकन में भी। तो इसमें जा रहा है राइट सॉल्ट, जो लो सोडियम है, ये आपके ब्लड प्रेशर को और वेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया, और इसको अब हम, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसमें मैंने पानी डाला हुआ था आलू के लिए, ताकि आलू जो है हमारे, वो होता है ना, काले पड़ जाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, और इसको मसाला वगैरह डाल के इसको हम साइड पे रखते हैं। चलें, ये ले लेते हैं चम्मच। ये देखें, अदरक लहसुन, राइट सॉल्ट और चिकन। वेजिटेबल को अलग से हम क्या करेंगे, हल्का सा फ्राई करके फिर वेजिटेबल को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। चलो जी, इसको मैं अभी ढकती हूँ
ताकि थोड़ा सा ये इसके साथ इसी पानी के साथ गले। दूसरी साइड पे वेजिटेबल को फ्राई करते हैं। कौन है? शाजिया कराची से। चलेगी, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, कॉल तो ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, आप लोगों को सबको पता है कि आम का सीज़न है, ठीक है। बहुत सारी इक़साम है आम की, सब लोगों को पता भी होगा। तो इसमें से 2 के आपने नाम बताने हैं। आम की 2 इक़साम के आपने नाम बताने हैं। तो तरीक़ेकार वही है, मसाला टी लिखेगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम शहर लिखकर, NIC नंबर लिखकर, और उसके बाद 888 पर आप सेंड कर दीजिएगा। इसलिए कि हमेशा NX आपको बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट देता है। और आज तो और भी ज़बरदस्त 2 स्लाइस टोस्टर दे रहा है, डिलेक्स 2 स्लाइस टोस्टर दे रहा है, जो आपके, मैं कहती हूँ कि नाश्ते में अगर टोस्ट सेके हुए ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो आप चाहते हैं कि आप इसको विन करना, तो 888 पर मैसेजेस करें और सवाल का जवाब दें कि आम की 2 इक़साम के नाम बताएं। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन को मैंने रख दिया है फ्राई होने के लिए। यहाँ पर ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर रखते हैं। आपने अदरक लहसुन के साथ इसको फ्राई करना है पहले, बहुत अच्छी तरह से। अदरक लहसुन के साथ जब आप चिकन को फ्राई करते हैं ना, तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो देख लीजिएगा, घी मैंने डाल दिया था इसके अंदर पहले से, ताकि वो हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छा, थोड़ा इसको मैंने और फ्राई करके फिर इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर मेरे पास है अचार मसाला, जो मैंने रखा हुआ है, होममेड अचार मसाला है। इसको आप घर में भी बड़े आराम से बना सकते हैं। राई है, कलौंजी है, सौंफ है, मेथी दाना है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, पिसा धनिया है, और इसके अंदर आपने ज़रा सी आपने इसके अंदर डाल देने हैं 1 चुटकी की टाटरी, ठीक है। ये तो आराम से अचार मसाला आपका तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको आपने फ्राई अच्छे से कर लेना है, ताकि चिकन जो है वो अदरक लहसुन का बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छा जी, ये मेरे पास आलू है, ठीक है। सबसे पहले तो हम फ्राई करने के लिए हमेशा आलू डालते हैं कि आलू आपको पता है थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो ये मैं आलू इसमें डालते हैं। अच्छा जी, सबा से बात करते हैं, हमारे साथ है पतुकी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं आपका शो देखती थी, आपका शो बहुत अच्छा, और मेरी कॉल कितनी दफ़ा मैंने की और मेरी कॉल लगती नहीं है। अरे, अब फर्स्ट टाइम कॉल किया आपने? जी, कितनी दफ़ा की, लेकिन मेरी कॉल लगती नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की और मैं आज बहुत खुश हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी खुश हैं। और मुझे बताएं, सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी, मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। अनवारी ठौल, सिंदरी आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, करेली आम। अच्छा, आपको तो सारे नाम पता है, मुझे भी इतने नाम नहीं पता। जी, सिंदरी आम बहुत पसंद है। अच्छा, और आज की रेसिपी बहुत अच्छी है, मैं आज नाइट में इसे ट्राई करूँगी। चलिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे बताएं कि फरमाइश कोई है? जी, मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे। किस चीज़ ना, मेरी फ्रिज में कीड़ियाँ आ जाती हैं, वो मेरी पेस्ट्री खा जाती हैं, उनका क्या हाल है? वो जाती नहीं अंदर, इतनी मैंने सफाई भी किया, सभी की लेकिन वो फ्रिज के अंदर आप कह रही हैं? फ्रिज के अंदर कीड़ियाँ आ जाती हैं? जी, इसका कोई तरीका बता दीजिए। अच्छा, चलिए मैं अभी बताती हूँ। कोई भी खाना आप रखते हैं फ्रिज में कीड़ियाँ आ जाती हैं? जी, चलिए मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आप फ्रिज टीवी के सामने जाए तो मैं भी आपको बताती हूँ कीड़ियाँ क्यों आ जाती हैं, क्या रीज़न होता है, क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर अदरक लहसुन, घी, उसके साथ मैंने थोड़ा सा राइट सॉल्ट, साथ में मैंने इसके अंदर मैंने चिकन डालकर इसको थोड़ा सा अदरक लहसुन के साथ फ्राई किया। और फिर कॉल आ गई थी तो इस वजह से मैंने फटाफट इसमें पानी डाल दी, वरना ये जल जाएगा। बहुत ज़्यादा चिकन को आप ओवर कुक करेंगे तो वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो ज़्यादा भी इसको फ्राई नहीं करना चाहिए, बस हल्का सा। फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर है मेरे पास अचार मसाला, ठीक है। ये अचार मसाला इसमें डालेंगे, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये हम इसमें डाल देते हैं अचार मसाला। राइट सॉल्ट थोड़ा सा मैंने रख दिया जो वेजिटेबल। इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं है, कम है, थोड़ी सी लाल मिर्च ये डाल देते हैं। अचार मसाला, लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, अब मुझे चाहिए 4 अदर टमाटर, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने पकने देना है, बल्कि इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि अचार मसाले के साथ ये बड़े अच्छे से हो जाए
तैयार। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे पास सब्जियों में मैंने सबसे पहले आलू रखे, इसी के साथ इसमें डाल देंगे गाजर। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप गोल कटिंग करें, आप लंबाई में कटिंग करें, वो आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ ये कि आपने इसमें सब्जियां जो है यही वाली डालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आलू रखे। आलू थोड़ा सा लेते हैं टाइम, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसमें गाजर डालती हूँ। गाजर भी ज़ाहिर है आउट ऑफ सीज़न है, तो इसलिए गाजर भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैं गाजर भी इसमें पहले से डाल देती हूँ। साथ साथ में ये फ्राई होते रहेंगे। यहाँ पर चिकन हमारा आराम से पक रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने चिकन के अंदर अचार मसाला, लाल मिर्च, राइट सॉल्ट, अदरक, लहसुन और घी के साथ उसको फ्राई कर लिया। तो यहाँ बल्कि मैं इस पर रखती हूँ ताकि नज़र आए आपको ना, यहाँ पे रख देती हूँ, इसकी जगह ही रोक रहा है। थोड़ा सा हल्का करते, ये ठंडे ऑयल में डालना तो चिपकना शुरू हो जाता है। खैर ये हो जाएगा फ्राई। इसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर हम डालेंगे और फिर वो दम में जाएगा। ठीक है, गाजर, शिमला मिर्च और इसके साथ टमाटर, थोड़े टमाटर इसमें ज़रा ज़्यादा डालेंगे। और ये बड़ी ड्राई सी एक तरह से सब्ज़ी होती है, सब्ज़ी और दोनों मतलब बिल्कुल खुश्क वाली होती है। तो बस आलू के साथ इसको मैं डाल दूँगी। ये देख लीजिएगा, थोड़े से मैंने इसको इस तरह से मोटे कटिंग करी है। ये आपने इस तरह से इसको कट कर लेंगे। चलिए, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अच्छा, ये गाजर डाल दी। गाजर को भी थोड़ा सा मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया। ये भी इसके साथ फ्राई करेंगे। थोड़ा ये पहले इसलिए डाल रही हूँ, बाकी अभी टमाटर इसमें जाएंगे। शिमला मिर्च में, शिमला मिर्च तो आपको पता बिल्कुल एंड में हम डालते हैं ताकि शिमला मिर्च जो है वो फटाफट पक जाती है, तो इसलिए शिमला मिर्च बिल्कुल एंड में जाएगी। बस इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कर लेना है फ्राई। और अभी जो जब तक ये फ्राई होंगे इतनी देर में हम क्या करेंगे, जो शिमला मिर्च और उसके साथ मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं टमाटर, वो कटिंग कर लेंगे। तो दो चीज़ें पहले डाली, इसको थोड़ा सा, फिर ये दम में भी थोड़े से चिकन के साथ भी पकेंगे। टमाटर है हमारे पास, टमाटरों को हम क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, टमाटर को क्या करना है, हमने कटिंग कर लेना है लंबाई में, जो मतलब बड़े बड़े, ये देख लीजिएगा, इसको लंबाई में कटिंग करते हैं। और उसके बाद शिमला मिर्च को कटिंग करते हैं। और जब तक ये कटिंग हो रहे हैं हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके अपने सैंडविचेस भी बनाने हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें अगर आपको चाहिए एनेक्स का गिफ्ट। तो सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि जो आम है इनकी इकसाम 2 आपने बतानी, बस, ज़्यादा भी नहीं। तो आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमने वेजिटेबल को फ्राई कर लिया। देख ले, ज़्यादा, इतनी ज़्यादा नहीं। सबसे पहले मैंने इसमें डाले आलू, उसके बाद इसमें मैंने डाल दी गाजर, गाजर के साथ इसमें मैंने डाल दी टमाटर, टमाटर के साथ यहाँ पर जाएंगी हरी मिर्चें और शिमला मिर्च। ठीक है, हरी मिर्च, शिमला मिर्च डाल देते हैं। और दूसरी साइड पे मैंने क्या किया था, चिकन को आपके सामने रख दिया था हल्का सा फ्राई करने के लिए। ठीक है, चिकन भी तकरीबन गल चुका है। और इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया आपने इसमें डाल देना और इसको दम पे रखते हैं। कौन है? इफ़त है। चलिए इफ़त से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़त। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा, ठीक है? अल्लाह का करम। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। आज आप बड़े मजे का बना रही हैं। हाँ, ये बड़े मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जरूर करूँगी ट्राई। और अचार मसाला घर में बना लीजिएगा। आप, मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें डालनी है। अच्छा ठीक है, बना लूँगी। अच्छा, बहुत मजे का लग रहा है ना? जी जी जी, आप ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और क्या हाल है, ठीक ठाक? बिल्कुल, आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल कौन सा है? सवाल ये है कि आम की वैसे तो बहुत सारी इकसाम है, ठीक है, आपने 2 के नाम बता देने। अच्छा, एक आम है, लंगड़ा आम है। अच्छा। चौसा आम है। अच्छा। एक तोता आम होता है, वो छोटा सा। अच्छा, क्या होता है उसका, क्या नाम है? तोता, तोता आम कहते हैं उसे। तोता आम? अटक, अटक में आते हैं ना मुल्तान से। अच्छा अच्छा, तोता परी भी तो एक होता है, एक तोता परी होता है, तोते की तरह होता है। हाँ, छोटा सा होता है। अच्छा अच्छा, बड़े मजे का होता है। चले अच्छा। और लंगड़ा आम होते हैं। अच्छा, आपका कौन सा फेवरेट आम है?
मैं तो वही करती हूँ ना, ऐसे जो अच्छा भाई मीठा हो ना, खट्टे खट्टे ज्यादा जो वो नहीं अच्छे लगते। पहले वो कैरी सी भी आती है ना, हाँ, तो उनके आपने भी बनाई है कोई चटनी या जैम वगैरह? बताए हैं हम लोगों ने, बनाए अचार भी बनाए। लाइट नहीं होती है ना। ओह, तो आप हमारे पेज है ना तड़का का, वहाँ पर आप देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करें आपको ठीक है, ठीक है, आ जाती है उस पे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और आपसे बात करते करते यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देख लीजिएगा, जो वेजिटेबल थी जिसको मैंने अलग से फ्राई किया, वो वेजिटेबल को इसके अंदर डाल दिया, बस थोड़ा सा दम देंगे, ज़्यादा नहीं हम देंगे। अचार का मसाला है सारा, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो ये हमने अचार का मसाला, और उसके साथ साथ इसके अंदर मैंने डाल दी थी लाल मिर्च पाउडर, साथ में मैंने यहाँ पर डाला था राइट सॉल्ट, और इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, बस हल्का सा दम पे रखेंगे, बाद में थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सैंडविचेस की तरफ। और सैंडविचेस के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। आपके ब्रेड के स्लाइसिस ले लें, आप इसको बन ले लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है आप ईजी ले लीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 4 अदद आप ले लीजिएगा स्लाइस या बन ले लीजिए, ठीक है। टोमेटो केचप इसमें आधा कप लेंगे, मायोनीज़ आधा कप लेंगे। इसके साथ फ्राई और रेशे किए हुए चिकन हम लेंगे, तकरीबन आप ले लीजिए 1 कप या 250 ग्राम के इतना। साथ में 2 अदद शिमला मिर्च है, 10 अदद जैतून है, उसके ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच है, चेडर चीज़ 1 कप है, और मक्खन है इसके अंदर तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 खाने के चम्मच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने ये चिकन को इस तरह से बॉयल कर लिया, हल्का सा इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको वैसे भी डाल सकते हैं। तो एक बॉल ले लेते हैं जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है, ठीक है। एक बर्तन लेते हैं और इसके अंदर तमाम अज़्ज़ा को हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप इसको जो आपके पास सैंडविच मेकर है, सैंडविच मेकर के अंदर आप इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर ग्रिल करके उसको टोस्ट के अंदर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप ओवन में बेक भी कर सकते हैं। मतलब मैंने सारे ऑप्शन बता देती हूँ, जिसके पास जो चीज़ है वो उसको आराम से कर सकता है, नहीं है तो आप इसको वैसे ही आप उसके ऊपर अंदर प्रेस करें, दोनों चीज़ों को अंदर सैंडविच करें, और उसके बाद आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर जाएगी ये काली मिर्च, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा राइट सॉल्ट, लो सोडियम, ये डाल देते हैं, ठीक है। ये आपके ब्लड प्रेशर को और आपके वेट को कंट्रोल करता है, तो हमने इसमें डाल दिया राइट सॉल्ट। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट, येलो मस्टर्ड पेस्ट होती है, ये हम डाल देते हैं। साथ में मेरे पास है यहाँ पर मायोनीज़ है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं टोमेटो केचप, बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है। अच्छा, इसका तो चूल्हा बंद कर देती हूँ मैं। अब इसके अंदर हमें डालना है शिमला मिर्च, बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा। ऑलिव्स है, इसको बारीक चॉप करके डाल देते हैं, तो सब चीज़ों को मेरी पूरा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस हैं, जिस तरह से मैंने कहा आप ओवन में कर सकते हैं, आप सैंडविच मेकर में कर सकते हैं, जो आपको चीज़ आसानी से मिलती है आप उसके अंदर उसको बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा इसको टोस्ट कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ, तो उससे ये होगा कि ज़रा आपके सैंडविचेस जो है बड़े मज़े के बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा, तवा ले लें, ग्रिल पैन ले लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है। इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और इसको मैं वहाँ पे रखती हूँ वॉशिंग प्लेस पे। और ये हमारा रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त है, ठीक है, बड़ा मज़े की खुशबू आ रही है, अचार का फ्लेवर बड़ा अच्छा आ रहा है, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। तो हम ऐसा करते हैं, सैर से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा? अल्लाह का करम, खैरियत से, आप बताएं आप कैसी हो? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अच्छा होता है और बहुत सी रेसिपीज आपसे सीखी हमने। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा लगता है, आज भी आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। तो मैंने आपसे फरमाइश करनी थी, आम का सीज़न है तो आम की कोई अच्छी सी कोई रेसिपीज बनाएं।
अच्छा, आज तो आम की बन रही है, ट्रैफल बन रहा है, उसके साथ साथ अच्छा। हाँ, हमने लस्सी भी बताई थी, मैंगो की बहुत सारी रेसिपीज बन चुकी हैं वैसे, लेकिन फिर भी जब तक सीजन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा ना, आपको पता है ना। जी, आम का मुरब्बा भी बनाना बताएं। वो भी बना चुकी है, बड़े मजे का बताया था, मेरे अच्छा पेज पे अच्छा देखे आप। अच्छा जी, मैं देखूंगी जी। और आपका क्वेश्चन है कोई? सवाल ये है कि आपने बताना है कि आम की 2 इकसाम बताएं। लंगड़ा है आम, चौसा है, और सिंदरी है, अनवर डिटोल है। अच्छा जी, तो और ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती रहेगी। चलें जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया और आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि इंतज़ार करते हैं, आप भी हम सब इंतज़ार करते हैं कि आज का विनर कौन होगा। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको मिक्स करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा रिकैप करेंगे और फिर हम जो हमारा ट्रैफल है फर्स्ट रेसिपी उसको भी हम अच्छी तरह से आपके सामने डेकोरेट करेंगे। तो लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारे पास सैंडविच मेकर था उसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया बटर के साथ और उसके बाद यहाँ रख दिया। अभी खैर मैं इसको नहीं हटा रही इसलिए ताकि गर्म हो जाए, और जिस तरह से मैंने कहा है कि अगर आप चाहें तो आप इसको उस पर भी कर सकते हैं, क्या नाम लेते हैं, तवे पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास चीज़ है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, चीज़ को भी निकाल लेते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं ताकि साथ साथ में काम करते रहें। उसमें मैंने चीज़ डाल दी थी जो वहाँ पर था पहले, जो हमने एक सैंडविच को रखा था, और बाकी ये देखें ये पूरी फिलिंग है और ख़ूब भर के वाली इसके ऊपर। ये जब आपको पता है ना, ये चीज़ जब ठंडी हो जाती है ना, चिपक जाती है, तो इसको फिर आपने हाथ से ही निकालना है, वरना क्या होगा कि ये फिर जुड़ जाती है। चलें जी, ये प्रेस करते हैं इसको और यहाँ पर ये इसको प्रेस करते हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको इस तरह से तवे पे भी कर सकते हैं, ये गर्म है थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दी तवे पे भी आप इसको अच्छी से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये देखिए हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है और उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। अच्छा, वहाँ पर देख लीजिएगा टेबल के ऊपर जो मैंने फ़र्स्ट रेसिपी बनाई, सेकंड रेसिपी बनाई थी वो भी रेडी। अब फर्स्ट का क्या है कि हमने उसको जो बनाया था कस्टर्ड, उसको सिर्फ हमने क्या करना है, मतलब कोई भी आप सर्विंग बॉल ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने डाल देना है। तो अभी मैं उसका भी बताती हूँ, पहले एक सैंडविच आपको बता दूँ, ठीक है, थोड़ा सा गर्म ज़्यादा। चलें जी, अब इसको मैं बंद करती हूँ और यहाँ तवे पे इस पर रख देती हूँ ताकि चीज़ मेल्ट होती रहे। इसको एक नज़र दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये बड़ा अच्छा सा नज़र आ रहा है, कलर भी आ रहा है इसके अंदर और साथ में ये प्रेस होने की वजह से बड़ा अच्छा सा हो गया। ठीक है जी, ये देखिए, बस ये इसको मैं दोबारा बंद कर दूंगी, ठीक है, अब ये मैं दोबारा बंद कर दी ताकि इसका कलर आ जाए और ये हम यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने जो फर्स्ट रेसिपी की तरफ, जो हमने यहाँ पर मीठे के लिए ली थी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है केक रस, थोड़ा सा कस्टर्ड मैंने पतला बनाया था, ठीक है। पहले मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। इस तरह बहुत मज़े का लगता है, कि ठंडा करके डालेंगे ना तो ये थोड़े से क्रिस्पी क्रंची रहेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे। चलें जी, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर जाएगा, ये देखें, पतला वाला कस्टर्ड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ी देर के बाद ये एब्जॉर्ब कर लेगा इसको। आम कटे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, अब जिसके ऊपर और चीज़ें जो डालनी है, इस पे जाएंगे ये आम। आम डालते हैं, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए, इसका बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया। ध्यान सब तरफ रखना पड़ता है, ठीक है ना। आप भी जब किचन में काम करें तो चारों तरफ ध्यान रखें। ये देख लें क्या ज़बरदस्त हमारा ये
अब सेकंड को भी ऐसे रख के इसको प्रेस करते हैं। नहीं है आपके पास सैंडविच मेकर तो आप इसको इस पर भी बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ भी बता दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर जा रहे थे खूब सारे आम। मैंगो का सीज़न है और मैंगो तो होना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिएगा भर भर के। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर है क्रीम, ठीक है। ये वो मीठी वाली जो क्रीम होती है ना, वो वाली क्रीम है। इसको ज़रा अगर आप थोड़ा सा फेंटेंगे तो बड़ी थिक सी हो जाती है, लेकिन मैंने इसको जान के इसलिए नहीं किया कि ऊपर हमने इसके ऊपर दूसरी भी क्रीम डालनी है। चलें जी, अब ये इसके ऊपर इस तरह से जाएंगे, ये देखिए। चलें, ये हो गया। अब इसके अंदर जाएगी जेली और साथ में ये मेरे पास है चमचम, ठीक है। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी हम डाल देंगे तो क्या बात है, ये देख लीजिएगा। इसको खूब ठंडा कीजिएगा और ठंडा करके आप सर्व कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। और अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर चमचम, चमचम चमचम। तीनों रेसिपी जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई हैं। ये कलर वाले मज़ेदार से, जब ये भी थोड़े से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, जज्ब हो जाते हैं, तो बड़े मज़े का लगता है। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी, मज़ेदार सी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। थोड़े से बचे हुए आम, चलिए ये हो गया, ख़त्म, फिनिश, ठीक है। अब पाइपिंग बैग में मेरे पास रखी हुई थी थोड़ी सी क्रीम, लेकिन वो मैं देखती हूँ। अब इसको भी निकाल लेते हैं, सैंडविच को चेक कर लेते हैं। वाह, क्या मज़ेदार सा रेडी हो गया, ठीक है। इसको भी निकालते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं कटिंग। और ये जो बना हुआ है इसको हल्का सा शेप देने के लिए मैं इसमें रख देती हूँ। ये देख लीजिएगा, चीज़ भी है तो थोड़ा सा इसके अंदर हो जाएगा, तो एक अच्छा सा इसका शेप आ जाएगा। चलिए, ये रेडी हो गए हमारे, ठीक है। बस इसको कटिंग करें या वैसे रखें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ जो हैं कंप्लीट हो गई और बहुत मज़ेदार सी, झटपट सी बन गई हैं। तो इसको मैं करती हूँ बीच में से कटिंग और चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बड़ी मज़ेदार सा आज का मेन्यू था, बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस बने हैं, जिसको मैंने कहा आप तवे पे भी बना सकते हैं, ओवन में बेक कर सकते हैं और टोस्टर के अंदर भी कर सकते हैं। और साथ में ये जो चिकन विद वेजिटेबल था, ये भी बड़ा मज़ेदार सा अचारी से फ्लेवर के साथ है। आप इसको राइस के साथ खाएँ, आप नान के साथ खाएँ या पीटा ब्रेड के साथ आप खा सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई सा, इसलिए ये मतलब अपने हिसाब से आप जो भी चीज़ के साथ सर्व करना चाहें, लेकिन मतलब ये सब के साथ आप खा सकते हैं। मीठा बड़े मज़ेदार सा है, मैंगो का है और मैंगो का सीज़न है, इसलिए हमने मैंगो ट्रैफल बनाया। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया है। इसके अंदर देखिए, आपको नज़र आ रही होंगी बहुत मज़ेदार सी चमचम भी है, जेली भी है, क्रीम भी है, मैंगो भी है और कस्टर्ड भी है। तो ये हमारी आज की 3 रेसिपीज़ थी। यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा। और जहाँ तक सैंडविचेस की बात है, चिकन को तो मैंने बॉयल करके हल्का सा फ्राई कर लिया था। अगर आप नहीं भी उसको फ्राई करें, आप वैसे भी इसको बॉयल करके थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल के आप उसको बना लीजिएगा। और पूरा उसका जो मिक्सचर है उसको बनाकर फ्रिज में रख लें। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी दे सकते हैं, फटाफट ये तैयार हो जाते हैं, टाइम भी इसमें नहीं लगता। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। लेकिन आप नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे पास जानक आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। आप ज़रूर देखिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा। और मेरे बाद अच्छा, आज जो हमारा सवाल था आम का, वैसे तो बहुत सारी इकसाम है, तो आज की हमारी जो विनर है ये है मदिया है सखर से, जिन्होंने विन किया एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें खुशी होती है। और बस इसी के साथ आपसे जाना चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।